क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। विजिबल है? ठीक है, on the basis of conductivity, on the basis of relative values of this one conductivity, कौन सी वैल्यूज? relative values of electrical conductivity या resistivity रो के बेस पे सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं? मेटल्स या कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। मेटल्स दे पोजेस वेरी लो रेजिस्टिविटी और वेरी हाई कंडक्टिविटी। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी वैल्यू आपकी 10⁻⁻2 से लेके 10⁻�8 ओम मीटर तक। ठीक है, रेजिस्टिविटी पढ़ा है ना, रेजिस्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A, सही है ना, और सिग्मा क्या होता है 1 बाय रो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का रेशियो। ठीक है, बोलो अगर रो की वैल्यू 10⁻⁻2 है तो सिग्मा कितना आ जाएगा? 10⁻2 10⁻⁸ सीमन पर मीटर। ठीक है ना, 1 बाय ओम जो होता है वो क्या होता है? सीमन होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेशन। इनके और इनके बीच में होती है कंडक्टिविटी, या दोनों के बीच में होती है रेजिस्टिविटी। वैल्यू का 10⁻⁵ से 10�6 ओम मीटर तक इसकी रेजिस्टिविटी होती है। इंसुलेटर्स की बोलो क्या होती है? 10⁻11 से 10⁻90 ओम मीटर तक। देखो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? वो चालू रेजिस्टिविटी पॉजिटिव। ठीक है, हाई वैल्यूज है। ठीक है, इससे ज्यादा इन जनरल इसकी है, इससे ज्यादा इसकी। ठीक है, कंडक्टिविटी इससे ज्यादा है, इनका कम है। रेजिस्टिविटी इनकी कम है, इनकी थोड़ी और, इसकी सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी उल्टा हो जाएगा ना, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, वैल्यू ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में बेसिक बातें आपको पता ही है, इसके बारे में जो बताना नहीं पड़ेगा। मेटल क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं। आवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इज द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स व्हिच कुड बी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स जिसमें सिंगल टाइप का एटम होता है, जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम। ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें हम एक स्पेशल टाइप के या प्योर जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें जबरदस्ती कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं, है ना। जैसे मैंने सिलिकॉन का एग्जांपल दिया था आपको, है ना। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखा हुआ है आप लोगों ने, उसके अंदर अगर मैं जबरदस्ती कोई चीज ऐड कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? उसको इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बना रहा हूं। ठीक है ना, और उसके अंदर क्या होगा? एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होंगे, है ना, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होंगे, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एग्जांपल्स आर इनऑर्गेनिक में आएगा CDS, गैलियम आर्सेनाइड, CDSE, इंडियम फॉस्फेट, PTC। ठीक है, ऑर्गेनिक में एंथ्रासीन, 2 थैलोसाइनाइड्स। ठीक है, और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन, ETC। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सिलिकॉन बेस्ड होते हैं सेमीकंडक्टर्स, ऐसा नहीं है। सिलिकॉन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड, लेकिन इनऑर्गेनिक होते हैं, देखो ये रहा। ठीक है, इसमें कहीं भी सिलिकॉन नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द करंटली अवेलेबल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। किसके ऊपर बेस्ड है भाई? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, एंड कंपाउंड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एलिमेंटल पे और कंपाउंड में। कंपाउंड मतलब जिसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी ऐड कर रखी है ना, 2 टाइप के एलिमेंट से मिलकर हमने क्या बनाया हुआ है? सेमीकंडक्टर बनाया हुआ है। सेमीकंडक्टर सरफेस, इसके ऊपर हमने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर बनाए हैं, तो कैलकुलेशन करने का काम करते हैं। अच्छा, जो ये होते हैं अपने सोलर पैनल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये भी बेसिकली सेमीकंडक्टर ही होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले एक आइडिया दिया था कि जो लोअर एनर्जी स्टेट है उससे हायर एनर्जी स्टेट, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है ना। वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो हीट की वजह से भी हो सकता है ना। कोई बाहर से कोई और फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि सनलाइट। सनलाइट में क्या होता है? देयर आर नंबर ऑफ फोटॉन्स, हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। वो फोटॉन्स क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर सरफेस यानी सोलर पैनल से टकराते हैं, वहां पे
किसी इलेक्ट्रॉन जो कहाँ है वैलेंस बैंड में है उससे टकरा के कहाँ लेके जाएंगे इसको कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि देयर विल बी ए पोटेंशियल विल बी जनरेटेड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ पीवी सेल यानी कि फोटोवोल्टाइक सेल यानी कि सोलर पैनल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो हम क्या कर सकते हैं उसका यूज कर सकते हैं जाके काम ये अलग कहानी है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। एनर्जी बैंड ये हमारे लिए सबसे जरूरी थी। अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल, बहुत बहुत करते हैं इसको। According to the Bohr atomic model, in an isolated atom, the energy of any of its electrons is decided by the orbit in which it revolves. बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी किससे डिसाइड होती है, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस पर डिपेंड करती है ना, उसी से डिसाइड होती है। बट व्हेन द एटम्स कम टुगेदर, लेकिन जब एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड, क्या करने के लिए सॉलिड बनाने के लिए, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए, दे आर क्लोज टू ईच अदर, वो क्या होते हैं एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। सो द आउटर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग एटम्स वुड कम वेरी क्लोज और कुड इवन ओवरलैप। क्या बोल रहा है कि जब एटम्स बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो जो आउटर शेल है ना, ऑब्वियस बात है, मान लीजिए दो एटम्स है, ठीक है, दो एटम्स एक दूसरे के पास आए, अब इसकी जो बाहर वाली शेल थी और इसकी जो बाहर वाली शेल थी, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कुछ ज्यादा ही करीब आ जाएंगे, है ना, और वैसा करने से क्या हो जाएगी आउटर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग एटम्स, पड़ोसी एटम के नेबरिंग जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वुड कम वेरी क्लोज, वो क्या आ जाएंगे बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, और कुड इवन ओवरलैप, या फिर वो क्या कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर भी ओवरलैप भी कर सकते हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है, सेम स्पेस में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस वुड मेक द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इन ए सॉलिड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एन आइसोलेटेड एटम, और ऐसा होने के कारण ऑर्बिट एक दूसरे के ऊपर आ गई ना या बहुत ज्यादा नजदीक आ गई, ऐसा करने के कारण क्या होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन क्या हो जाएगा सॉलिड में वेरी डिफरेंट, बहुत अलग हो जाएगा फ्रॉम दैट, किससे इन एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम में जो हमने पढ़ा उससे बहुत ही अलग मोशन होने लग जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये बोल भी रहा था, अगर नजदीक आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ज्यादा स्प्लिट हो जाएंगे। Inside the crystal, each electron has a unique position. क्या क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर जो होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है एक यूनिक यानी कि पर्टिकुलर पोजीशन होती है, एंड नो टू इलेक्ट्रॉन्स सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस, और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होते जिनके आस पड़ोस का चार्ज सिस्टम सेम हो, सबका क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव ए डिफरेंट एनर्जी लेवल, क्या होगा हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन, ये क्या होते हैं दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ये एनर्जी लेवल होते हैं विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन, जिनकी एनर्जी क्या होती है लगातार बदलती रहती है, वेरिएशन फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। ये क्या बताते हैं ये एनर्जी लेवल्स जिनकी क्या होती है एनर्जी बार बार चेंज होती है लगातार, ये क्या बताते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, वो एनर्जी बैंड जो उसमें क्या होता है एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, क्या कहलाता है वो वैलेंस बैंड, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से बनता है वैलेंस बैंड, ठीक है, जिसकी एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी वो क्या कहलाते हैं वैलेंस बैंड के समझ जाते हैं। द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड के ऊपर जो होती है एनर्जी लेवल उसको क्या बोलते हैं कंडक्शन बैंड। विद नो एक्सटर्नल एनर्जी, जब बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिली हुई है, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिसाइड इन द वैलेंस बैंड, ठीक है, जब बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां है वैलेंस बैंड के अंदर है, ठीक है। If the lowest level in the conduction band happens to be lower than the highest level of the valence band, क्या बोल रहा है if the lowest level in conduction band, conduction band का जो lower level है ना, lowest level है वो conduction band happens to be lower than highest level of valence band, मतलब valence band इतना है
और कंडक्शन बैंड लिखना है, तो जो कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल है वो वैलेंस बैंड के हायर लेवल से नीचे आ गया। सही है। मान लीजिए ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। देखो कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल इज लोअर देन हायर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है ना, मतलब एनर्जी लेवल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। वैलेंस बैंड, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन इजीली मूव इनटू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड है, वहां से इलेक्ट्रॉन कहां जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। नॉर्मली द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। आमतौर पर कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी होता है। बट व्हेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड, लेकिन जब ओवरलैप करता है द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली इनटू इट। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से मूव कर सकते हैं। दिस इज द केस विद मेटलिक कंडक्टर। ऐसा होता है किसके केस में, मेटलिक कंडक्टर। मतलब मेटलिक कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स, है ना, उसमें रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जब चाहे कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं ना। वो जितना आसानी से जा सकेंगे उतना ही कम रेजिस्टिविटी होगी। जैसा तो जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, गोल्ड भी कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम ओवरलैप देखने को मिलता है। और मैक्सिमम ओवरलैप का देखने को मिलता है मतलब सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं, है ना, और फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, अब कनेक्ट हुआ है, अब आएगी आवाज, कोई बात नहीं। इफ देयर इज सम गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड ऑल रिमेन बाउंड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, बाउंड रहेंगे। एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दिस मेक्स द मटेरियल एन इंसुलेटर। क्या बना देता है, ये इंसुलेटर बना देता है उस मटेरियल को। जब गैप होगा ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन वहां जा नहीं पाएंगे, यानी कि कंडक्शन कर नहीं पाएंगे। बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड मे गेन एक्सटर्नल एनर्जी टू क्रॉस द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। ठीक है, इवन इन इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर से भी तो थोड़ा थोड़ा करंट पास होता है ना। ठीक है, then these electrons will move into the conduction band. At the same time they will create vacant energy levels in the valence band, और valence band में क्या हो जाएगा, उनके नाम की एक खाली जगह बच जाएगी। ठीक है, where other valence electrons can move, जहां पे क्या हो सकता है, बाकी के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। बोलो इनके बीच में अच्छा खासा एनर्जी गैप है, तो बोलिए जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा एक्सटर्नल एनर्जी लेकर, आमतौर पर जाते नहीं है, लेकिन जब एक्सटर्नल एनर्जी लेकर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहां क्या बच जाएगा, एक खाली जगह छोड़ जाएगा। उस खाली जगह को हम कह देते हैं होल। क्या कहते हैं, होल। जहां पे इलेक्ट्रॉन था और वहां पे क्या हो गया, खाली जगह हो गई, इसको बोलते हैं होल। और यहाँ पे क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है इधर कंडक्शन बैंड में, लेकिन यहाँ क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो अवेलेबल हैं। बोलो वैलेंस बैंड में भी क्या हो गया है, अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, है ना, इस गैप को फिल कर देगा। ये गैप फिल हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पे एक नया गैप क्रिएट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन वैलेंस बैंड के अंदर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। नहीं यही बात समझ में, तो यही बात यहां लिखी गई है। ठीक है, क्रॉस द गैप। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कंडक्शन बैंड, वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। एट द सेम टाइम दे विल क्रिएट वैकेंट एनर्जी लेवल्स इन द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में खाली एनर्जी लेवल बन जाएंगे, वेयर अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। ठीक है, दस द प्रोसेस क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एज वेल एज ड्यू टू वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड। ठीक है, तो अब दोनों पॉसिबिलिटी हो गई है कि भैया कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। इसके कारण यहाँ पे कंडक्शन की पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाती है। इसीलिए इंसुलेटर्स हायर टेम्परेचर पे क्या करने लग जाते हैं, कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके।
लेट अस कंसीडर व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, क्या हो रहा है? पीरियोडिक टेबल तो याद है आप लोगों को? तो चलिए अब ये केस स्टडी करते हैं जिसमें क्या होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कार्बन के ग्रुप में आता है ना, कैप्टन सिंह गीत सुनो पंजाबी करके याद किया होगा, है ना? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह वगैरह। ठीक है, कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? उससे पहले वाले ग्रुप का है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? तो इससे आगे वाले उसका है। ठीक है, इसके पास इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर शेल में। ठीक है, और सिलिकॉन के कितने होते हैं? 4। ठीक है, फॉर सिलिकॉन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द थर्ड ऑर्बिट एंड इक्वल टू 3, व्हाइल फॉर जर्मेनियम इट इज द फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, जर्मेनियम के लिए आउटर ऑर्बिट 4 है, सिलिकॉन के लिए 3 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4। दोनों के लिए क्या है? बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हेंस द टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल इज 4n। तो टोटल नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। सही बात है। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट इज 8, 2s प्लस 6p इलेक्ट्रॉन्स, है ना? p शेल में 6 आ जाएंगे। ठीक है, सो फॉर द 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स there are 8n available energy states. These 8n discrete energy levels can either form a continuous band or they may be grouped in different bands depending upon the distance between the atoms in the crystal. ठीक है, ये आगे चलेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, एक बॉक्स था यार, एक से, अरे वो कट गया क्या? वो एक बॉक्स था, है? नहीं यार, एक बॉक्स होता था यहाँ पे, ब्लू कलर का बॉक्स होता था ना, उसमें सारा का सारा एनर्जी बैंड्स के फॉर्मेशन का वो फिगर था कि जब एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एनर्जी लेवल कैसे कैसे स्प्लिट होते हैं। वो हट गया इसमें से, कोई बात नहीं, ये देख लो, ये फिगर देखो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो, ये है हमारा वैलेंस और ये क्या है हमारा कंडक्शन वाला बैंड, है ना? वैलेंस और ये कंडक्शन। देखिए यहाँ पे कितने एनर्जी स्टेट्स हैं? 4n, और एग्जैक्टली इतने ही हमारे कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होंगे। तो बोलो एनर्जी लेवल्स कितने हो गए? 8n एनर्जी लेवल्स हो गए ना? सही है, तो वही बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है, दीज 8n डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कैन फॉर्म ए कंटिन्यूअस बैंड। वो एक कंटिन्यूअस बैंड भी बना सकते हैं, वैलेंस और कंडक्शन एक साथ भी हो सकते हैं, या फिर और दे मे बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट बैंड्स डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन द क्रिस्टल। और अगर ज्यादा गैप है एटम्स के बीच में तो उनका जो ग्रुपिंग है वो अलग अलग भी हो सकता है, मतलब उनके बीच में ज्यादा एनर्जी गैप हो सकता है। ठीक है, एट द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जब एटम्स के बीच में कितना गैप होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम्स जितना होता है ना, सिलिकॉन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें सिलिकॉन के बीच में जो गैप होता है, या जर्मेनियम के स्ट्रक्चर में जर्मेनियम के जितना गैप होता है, उतना गैप जब होता है तब द एनर्जी बैंड ऑफ दीज 8n स्टेट्स इज स्प्लिट अपार्ट इनटू 2 विच आर सेपरेटेड बाय एन एनर्जी गैप। तो ये जो 8n एनर्जी स्टेट्स हैं इसके क्या हो जाते हैं? 2 हिस्से हो जाते हैं, 4n और 4n। ठीक है, द लोअर बैंड विच इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, जीरो टेम्परेचर पे जहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, सारे नीचे वाली एनर्जी स्टेट में रहेंगे, वो क्या कहलाता है भाई? वैलेंस बैंड। एंड द अदर बैंड कंसिस्टिंग ऑफ 4n एनर्जी स्टेट्स कॉल्ड द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में रहेंगे, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सटर्नल बाहर से एनर्जी मिल रही है ना, टेम्परेचर है मतलब बाहर से, तो बोलो क्या होगा? लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है ना? द लोएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड इज शोन एज ईसी। ठीक है ना? हाँ, ये देखो, ये जो लोएस्ट एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड और ये क्या है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड। इनके बीच में जो गैप है इसको क्या कहते हैं? एनर्जी गैप, ईजी। ठीक है, एंड हाईएस्ट, हाँ ठीक है, ईवी बोल दिया क्या? नहीं, वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल ईवी, ये ईसी, तो इनके गैप क्या है? ईजी। अब वो ईसी एंड बिलो ईवी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ईसी के ऊपर और ईवी के नीचे क्या है? बहुत थोड़े थोड़े गैप पे बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं या एनर्जी लेवल्स। ठीक है,
द गैप बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप या फिर एनर्जी गैप। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको क्या कहते हैं? एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप। इट मे बी लार्ज, स्मॉल और जीरो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। ये क्या हो सकता है? कम या ज्यादा भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है ना। These different situations are depicted in figure 14.2। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो ये केस 1, केस 2, केस 3 होएगा ना, वो देख लेते हैं एक बार। देखो तो यहां क्या हो रहा है? ए केस है, ठीक है, कंडक्शन बैंड ठीक है, तो सिर्फ क्या कर रखा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट टू बी क्लियर, कोई बात नहीं। देखो अभी यहाँ क्या हो रहा है? इन जनरल क्या होता है बोलो? यहाँ हमारा वैलेंस बैंड होता है, सही बात है। यहाँ हमारा कंडक्शन बैंड होता है। इसके अंदर क्या होते हैं बोलो? बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, बहुत क्लोजली पास होते हैं। और यहाँ पे भी क्या होता है? बहुत क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। बोलो, इसका हाईएस्ट लेवल ईवी और इसका लोएस्ट लेवल ईसी होता है। इनके बीच में जो गैप होता है इसको क्या बोल देते हैं? ईजी। सही है, ईजी इज इक्वल टू ईसी माइनस ईवी। मैग्नीट्यूड लेना है तो ले लो, सही है। अब मेटल्स के केस में या मैं कहूं कंडक्टर्स के केस में क्या होता है? ईसी जो है ना, ये देखो, लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड इज लेस देन हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर, है ना, ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड विद वैलेंस बैंड। सही है, तो एनर्जी गैप इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, एनर्जी गैप जीरो ही होता है। ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना एनर्जी गैप, तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप इज जीरो एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, फिर बात करते हैं हम दूसरा। देखो, ये है हमारा वैलेंस बैंड, ये है हमारा कंडक्शन बैंड। ये एम्प्टी है और ये क्या है? फिल्ड है। बोलिए, ये लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ये क्या है? लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसमें मुझे ये बताइए, देयर इज सम एनर्जी गैप, यस और नो? बोलो भाई, इनके बीच में क्या है? एनर्जी गैप है। एंड द एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप है। तो बताइए, क्या यहां से यहां इजीली इलेक्ट्रॉन जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। यानी कि ये क्या है? इंसुलेटर का है। लार्ज गैप बिटवीन, बोलो, इंसुलेटर। सही है। अच्छा, अब यहां देखिए, जो एनर्जी गैप है वो क्या हो गया है? अब इससे कम है और जीरो से ज्यादा है। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो आप सेमीकंडक्टर्स को एनर्जी गैप के आधार पर कैसे समझाएंगे? कौन सा एनर्जी गैप? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का। तो बोलिए, अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम गैप है, क्या बोला मैंने? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम गैप है, तो देन इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो सही है, और अगर जीरो के ऑलमोस्ट है तो दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, केस 2 ये इंसुलेटर्स, केस 3 सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ठीक है। चाहो तो आप पढ़ सकते हो कि केस 3 एनर्जी गैप क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल बैंड गैप एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन एक्वायर इनफ एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी गैप एंड एंटर द कंडक्शन बैंड। रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो नीचे वाले स्टेट से ऊपर वाले स्टेट में चले जाएं। दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन दो स्मॉल इन नंबर कैन मूव इन द कंडक्शन बैंड। ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे तो रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये फिर भी क्या कर सकते हैं? कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। Hence the resistance of semiconductor is not as high as that of the insulators. इंसुलेटर जितनी इसकी रेजिस्टेंस नहीं होती है। In this section we have made a broad classification of metal conductors and semiconductors. In the section that in which follows you will learn the conduction process in semiconductors. अब बोलो, कंडक्टर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा कंडक्शन हो रहा है ना, अब वो कैसा हो रहा है वो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, बोलो, बेसिक आइडिया दे देता हूं मैं आपको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं सुजाता? क्या बोलते हैं?
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और जिसमें हम जानबूझ के इंप्योरिटी ऐड करवा दें उसको क्या कहते हैं भाई, बोलिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ इस वाले पार्ट में आपको बताया जाएगा कि प्योर जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, 0 केल्विन से ऊपर, 0 टेम्परेचर से ऊपर जब होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर से एनर्जी लेते हैं और कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और थोड़ा बहुत कंडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें हम जानबूझ के थोड़ी बहुत इंप्योरिटी मिला देते हैं, या तो भाई 13 ग्रुप से या 15 ग्रुप से, ठीक है ना, ठीक है। डोपिंग मतलब जानबूझ के इंप्योरिटी मिलाते हैं उसको कहते हैं डोपिंग, ठीक है। उसमें अगर हमने 15th ग्रुप से मिला दिया कुछ तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और अगर हमने 13th ग्रुप से मिला दिया तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। और जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, अगर हमने उनको जोड़ दिया है ना, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से वाले, एक्सट्रिंसिक वाले, है ना, उनको अगर मैंने जोड़ दिया तो बोलो पी और एन जोड़ दिया तो पी एन जंक्शन बनेगा, ठीक है ना। पी एन जंक्शन में फॉर्मेशन क्या होती है, जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कंडक्शन कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, और फिर रिवर्स बायस क्या होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली पीएन जंक्शन को ही बोल देते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब पी को पी से जोड़ देते हैं और एन को एन से जोड़ देते हैं, है ना, और रिवर्स बायस में उल्टा कर देते हैं। ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है, देखिए क्या होता है, जब बोलो फॉरवर्ड बायस मतलब सही सही कर दिया हमने कहा, पी को पी से एन को एन से, है ना, तो बोलो क्या होगा, इनिशियली 0.6 या 0.7 वोल्ट तक तो कोई कंडक्शन हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 0.7 से थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये घुटने जैसा कुछ है ना, इसको इसलिए 0.7 वोल्ट को क्या कहते हैं, नी वोल्टेज भी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, नी वोल्टेज, या नी मतलब घुटना, नी वोल्टेज या नी पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है, नी वोल्टेज ये होती है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, रिवर्स बायस करना शुरू किया, उल्टी डायरेक्शन में मैंने कर दिया, पी जो सेमीकंडक्टर उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने 80-90 वोल्ट के आसपास उसको क्या दे दिया, वोल्टेज दे दिया, उसने करंट बहुत ही कम कंडक्ट किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वो रैपिडली करंट कंडक्ट करने लग जाता है और उल्टी डायरेक्शन में वो करंट कंडक्ट नहीं करता है। एक पॉइंट के बाद क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और वो क्या करता है, रैपिडली करंट इंक्रीज करवा देता है, नहीं आई बात, ठीक है। तो रैपिडली करंट कंडक्ट हो रहा है मतलब जो जंक्शन है हमारा, सॉरी जंक्शन है हमारा, वो क्या हो चुका है, टूट चुका है, खत्म हो चुका है हमारा डायोड, अब वो आगे कंडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन हो गया तो मतलब वेरी रैपिडली, ठीक है ना, एक यहां हम बढ़ाएंगे 1 वोल्ट और करंट बढ़ जाएगा 50 मिलियन एम्पियर या 100 मिलियन, ठीक है ना। बस चैप्टर यहां खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे सिलेबस में तो और भी कई चीजें होती थी, ठीक है। अब जैसे ठीक है, एक इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, जंक्शन डायोड का यूज कैसे होता है, रेक्टिफायर के रूप में, है ना। रेक्टिफायर बोले तो एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए, ठीक है, कैपेसिटर वगैरह यूज करते हैं। आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, हमारे यहाँ क्या होता था, यहाँ से स्टार्ट होता था कि भाई रेक्टिफायर हो गया, फिर हम पढ़ते थे जीनर डायोड, कि जीनर डायोड क्या होता है, ठीक है, स्लाइटली हाई इंप्योरिटी ऐड करके पी और एन जंक्शन बनाते हैं और उसको रिवर्स बायस में ही ऑपरेट करवाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें नेगेटिव में जा रहे थे ना, तो ब्रेकडाउन हो जाता था, ब्रेकडाउन पे वोल्टेज क्या रहती थी, कांस्टेंट, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। हॉस्पिटल्स वगैरह में या कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशंस में जीनर डायोड का यूज किया जाता था, ठीक है। उसके बाद आता था फोटोवोल्टाइक, फोटोवोल्टाइक सेल्स मतलब पीवी सेल्स, फोटोवोल्टाइक, फोटो मतलब लाइट और वोल्टेज सेल, जो लाइट के गिरने से वोल्टेज जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। पीवी सेल्स भी बोल देते हैं इसको, या पीवी मॉड्यूल भी कह देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा सोलर पैनल, ठीक है। इसमें आता था कि भाई इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, इधर से जब फोटोन गिरता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दे देगा, वो यहां से यहां चला जाएगा जंक्शन को क्रॉस करके और एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण हम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर करंट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी और 2-3 टॉपिक होते थे, लेकिन आपके में नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आता था लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉजिक गेट्स आपको जेईई मेंस और नीट दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है, वो करेंगे। तो आई होप कि हम एक ठीक ठाक लंबी क्लास लेके
और ये चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। फिर एक लॉजिक गेट्स करना है अपने को, देन आपका बेसिकली ये वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा बचता है ऑप्टिक्स, उसमें भी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। नोट्स लगभग सबके पास है रे ऑप्टिक्स के, मेरे पास उसका पीडीएफ नहीं है, तो आप मुझे पीडीएफ दे देना। जिसके पास नहीं है मैं उसको प्रिंट आउट दे दूंगा, ठीक है। प्रिंट आउट के लिए बता देना मेरे को, जिस जिसको चाहिए, जिसको लिखना है वो लिख लेना, ओके। और वेव ऑप्टिक्स पढ़ाना बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप के बहुत कम टाइम में ही हमारा सिलेबस इसका फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा 12th का, ठीक है। फिर तो कुछ नहीं बचता ना ऑप्टिक्स के बाद, तो बचता है क्या? नींद में है, नींद में लग रहा है, कान वान गर्म कर लिए हैं।